हेलो, आज की एनाटॉमी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करने वाले हैं मस्कुलर सिस्टम के बारे में। और मस्कुलर सिस्टम काफ़ी वास्ट है, काफ़ी बड़ा है, तो इसको हम अलग-अलग लेक्चर्स में कवर करेंगे। आज ये फर्स्ट पार्ट है इस लेक्चर का, जिसमें हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी मसल्स की समझेंगे। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि आप इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं, तो आई बटन पे क्लिक करें। वहाँ से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिल जाएगा। चलिए आज का चैप्टर हम शुरू करते हैं। मसल्स या मांसपेशियां क्या हैं? मसल्स एक कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, छोटा हो सकता है, सिकुड़ सकता है। मांसपेशियां हमारे शरीर की सभी प्रकार की गतिविधियों के लिए उत्तरदायी हैं। मांसपेशियां हमारे शरीर की मशीन के रूप में परिभाषित किया जाता है। कई बार अगर क्वेश्चन आ जाता है कि विच पार्ट आर द ऑफ आवर बॉडी आर द मशीन्स ऑफ आवर बॉडी, सो मसल्स आर द मशीन्स ऑफ आवर बॉडी। मसल्स को हमारे शरीर की मशीन कहा जाता है। और ये जो स्टडी है मसल्स की, उसे हम मायोलॉजी के रूप में जानते हैं। जो मस्कुलर सिस्टम है उसके कार्य क्या हैं? बहुत इंपॉर्टेंट कार्य हैं। सबसे पहले मूवमेंट। पेशीय तंत्र जितनी भी प्रकार की गतियां हैं हमारी बॉडी में, वो सब मसल्स के द्वारा होती है। जब मसल्स सिकुड़ती हैं तो वो मूवमेंट में हमारी मदद करती हैं, जैसे चलना, दौड़ना, तैरना, और यहाँ के तक की छोटी छोटी मूवमेंट्स, जैसे बोलना, खाना, लिखना, या चेहरे के जो हाव भाव हैं, आंखों की मूवमेंट, वो सब मसल्स की द्वारा संपन्न होती है। नेक्स्ट मूवमेंट, पोस्चर। शरीर को एक पर्टिकुलर स्थिति में बनाए रखना, चाहे वो स्टैंडिंग है, चाहे वो सीटिंग है, चाहे लाइंग डाउन है, हर प्रकार की मूवमेंट में, पोजीशन में, पोस्चर में मसल्स का सहयोग आवश्यक होता है। उसके बाद होता है स्टेबिलिटी ऑफ जॉइंट। जितने भी जॉइंट्स हैं उनको स्टेबल बनाए रखने का काम मसल्स और उनके जो टेंडन्स होते हैं वो करते हैं। ब्लड सर्कुलेशन। हृदय ब्लड सर्कुलेशन के लिए काम करता है 24 घंटे। और हृदय किससे बना हुआ है? कार्डियक मसल्स से। तो उसी से पूरा ब्लड सर्कुलेशन होता है। इसके अलावा जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें भी स्मूथ मसल्स होती हैं, जो ब्लड को आगे प्रवाह करने में हेल्प करती हैं। और जो बड़ी वेन्स हैं उनके आसपास की जो स्केलेटल मसल्स हैं, उनकी मूवमेंट भी ब्लड को हार्ट की तरफ रिटर्न होने में सहायता करती हैं, स्पेशली जो पैरों की मसल्स हैं। रेस्पिरेशन। जो हमारा नॉर्मल रेस्पिरेशन है वो भी मसल्स के द्वारा होता है। इंटरकोस्टल मसल्स, डायाफ्राम, ये सब उसमें हेल्प करते हैं। और जब जोर से लेबर्ड ब्रीदिंग करनी होती है उस समय भी एक्सेसरी मसल्स होती हैं, एब्डोमेन की मसल्स हैं, वो सब रोल अदा करती हैं रेस्पिरेशन में। नेक्स्ट फंक्शन है डाइजेशन। खाना खाना और पचाना, हर लेवल पे मसल्स की जरूरत पड़ती है। भोजन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, इवन मुंह में डाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो वो सारे मसल्स के द्वारा हो रहा है। फूड को अंदर ले जाके आगे धकेलना, पेरिस्टालसिस मूवमेंट, वो भी स्मूथ मसल्स से हैं। इसी प्रकार कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद फूड को बाहर निकालना मलाशय से, वो भी सारा काम मसल्स के द्वारा ही संभव हो पाता है। नेक्स्ट फंक्शन, यूरिनेशन। इवन जो ब्लैडर की मसल्स हैं वो जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तभी जो यूरिन है वो पास किया जाता है यूरिथ्रा के माध्यम से। चाइल्ड बर्थ, डिलीवरी जो है वो भी तभी पॉसिबल होगी जब गर्भाशय की मांसपेशियां सिकुड़ेंगी। और इवन जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स हैं वो भी हेल्प करती हैं चाइल्ड बर्थ में। विजन या दृष्टि, हम देख रहे हैं, उसके लिए आंखों को लेफ्ट राइट ऊपर नीचे घुमाना, ये सारा एक्स्ट्रा ओक्यूलर जो मसल्स हैं वो अपना कार्य संपन्न करती हैं, तभी हम देख पाते हैं इधर उधर। टेम्परेचर रेगुलेशन, हमारे जो बॉडी का मेन जो टेम्परेचर या हीट का सोर्स है वो मसल्स हैं। कई बार एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि कौन सा बॉडी पार्ट सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी के लिए, तो 85% हीट मसल्स की एक्शन से ही प्रोड्यूस होती है। अब आता है मसल्स का क्लासिफिकेशन। तो हमारे शरीर में, मानव शरीर में जो मसल टिश्यू हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। अब इनको हम एक एक करके स्टडी कर लेंगे।
सबसे पहले स्केलेटल मसल्स या कंकाल की मांसपेशियां होती हैं। ये स्केलेटल मसल्स सैकड़ों हजारों कोशिकाओं से या फाइबर से बना हुआ एक ऑर्गन होता है और इनकी ये लेंथ वाइज होती हैं, इसलिए इन्हें मसल फाइबर भी कहते हैं। और ये ऐच्छिक मांसपेशियां या वॉलेंट्री मसल्स कहलाती हैं, क्योंकि ये हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में होती हैं, इसलिए इन्हें वॉलेंट्री मसल्स भी कहा जाता है। एक स्केलेटल मसल्स में जो फाइबर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं और उन्हीं फाइबर्स को ही हम मसल सेल कहते हैं। एक जो पूरी मांसपेशी होती है वो एक कवरिंग से, टिश्यू के कवरिंग से कवर्ड होती है, जिसे एपीमाइसियम कहते हैं। और इसके अंदर अलग अलग बंडल्स होते हैं फाइबर्स के, वो बंडल भी एक कवरिंग से ढके होते हैं, जिसे हम पेरीमाइसियम कहते हैं। और उसके अंदर जो बहुत सारे फाइबर्स होते हैं वो भी इवन एक टिश्यू से कवर्ड होते हैं और उस मेम्ब्रेन को हम एंडोमाइसियम कहते हैं। तो इसको हम यहाँ से समझ सकते हैं कि ये एक इंडिविजुअल मसल फाइबर है जो एंडोमाइसियम से कवर्ड है, चारों तरफ यहाँ एंडोमाइसियम है, और ये सारा एक ग्रुप है, ये पेरीमाइसियम के द्वारा कवर्ड है, और ये सारे ग्रुप जितने भी हैं इस मसल के, वो सारे के सारे एपीमाइसियम द्वारा कवर्ड होते हैं, जो एक फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स के द्वारा बना होता है, टफ टिश्यू होता है। और इन सभी बंडल्स के जो ये फाइबर हैं, लास्ट में बोन्स में अटैच होने से पहले टफ व्हाइट कलर का एक टिश्यू बनता है, जिसे हम टेंडन कहते हैं। और यह टेंडन मसल्स को बोन से जोड़ने का कार्य करता है। तो बीच में जो पार्ट होता है मसल का, उसे हम बेली कहते हैं, और आगे और पीछे जहां पर ये बोन से टच होगा उसे हम टेंडन कहते हैं। सामान्यतया टेंडन एक थ्रेड या एक रस्सी की तरह होता है, बट कभी कभी फ्लैट भी हो सकता है, शीट की तरह, और उस कंडीशन में उसे हम एपोन्यूरोसिस कहते हैं। स्केलेटल मसल का सबसे महत्वपूर्ण जो घटक है वो मसल फाइबर या मसल सेल होता है। एक मसल फाइबर का जो डायामीटर है वो 10 से 100 माइक्रोमीटर हो सकता है, और इसकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक हो सकती है। मांसपेशियों में जो कोशिकाएं हैं वो नॉर्मली सिलेंड्रिकल होती हैं और स्ट्राइटेड होती हैं, यानी इसमें स्ट्रिप्स बने होते हैं, इसलिए ये बेंडेड अपीयरेंस होती है। जैसे ये धारियां होती हैं थिक और थिन, यानी जो गहरी धारियां और हल्की धारियां, इस प्रकार आपको अलग अलग बैंड्स दिखेंगे उसके अंदर। तो ये बैंड्स ही इसको एक स्ट्राइटेड स्ट्रिप वाली अपीयरेंस देते हैं। एक स्केलेटल मसल फाइबर में जो सेल है उसमें ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, यानी कई न्यूक्लियस होते हैं। हमारी बॉडी में सिर्फ एक ही टाइप की सेल होती है जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, और वो क्या है, स्केलेटल मसल्स। बाकी सब में एक न्यूक्लियस होता है, और ये न्यूक्लियस बीच में ना होके जो सेल की मेम्ब्रेन होती है उसके जस्ट नीचे होता है, और यहाँ पर हम इसको क्या कहते हैं, सार्कोलीमा कहते हैं। ठीक है ना, मसल की जो मसल फाइबर की जो मेम्ब्रेन है वो सार्कोलीमा है, और इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म, उसे हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है ना, मसल सेल का। ये जो मांसपेशी फाइबर है उसके अंदर जो मेन कंटेंट होता है वो फाइबर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स होते हैं, जो थिक और थिन दो टाइप के होते हैं। और ये जो थिक और थिन फाइबर्स होते हैं ये ओवरलैपिंग होते हैं एक दूसरे के ऊपर, जैसे दो थिन फाइबर्स और बीच में एक थिक फाइबर्स, इस प्रकार ये होते हैं, नहीं हम फिलामेंट्स कहते हैं। और ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स के बने होते हैं, जिनमें जो प्रोटीन होता है वो मायोसिन और एक्टिन होता है। अच्छा, अब ये जो डिफरेंट बैंड्स होते हैं, तो इसमें एक थिन और थिक बैंड मिलकर एक सार्कोमियर बनाता है। ठीक है, तो एक जेड डिस्क जो होगी, अभी हम आपको पिक्चर में दिखाएंगे, एक जेड डिस्क से लेकर दूसरे जेड डिस्क तक का जो एरिया होता है वो एक सार्कोमियर कहलाता है। तो यहाँ पर हम आप इसको देख सकते हैं
जैसे ये जेड डिस्क यहाँ पर है, एक यहाँ जेड डिस्क है, तो ये जो एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक का है वो सार्कोमियर है। तो सार्कोमियर जो है मेन कॉन्ट्रैक्टाइल एरिया होता है किसी भी मसल का, ठीक है। तो इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो कैसे होता है, इसमें ये मान के चलें कि जैसे ये थिक फाइबर है और ये थिन फाइबर है, ये फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, जस्ट इनकी मूवमेंट होती है, स्लाइड होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर। तो जो मायोसिन हेड होता है वो फिलामेंट को ऐसे खींचता है, तो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। तो इसके स्लाइड होने से क्या होगा कि ये जो सार्कोमियर है ये छोटा हो जाएगा और उससे ही मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। जैसे जैसे थिन फाइबर्स अंदर की ओर खिसकते जाते हैं, वैसे वैसे इनकी जो जेड डिस्क है वो नजदीक आती जाती है और सार्कोमियर छोटा होता जाता है। और पूरी मसल में बहुत सारे सार्कोमियर्स हैं, तो हर सार्कोमियर थोड़ा थोड़ा छोटा होगा, तो अल्टीमेटली मसल भी छोटी होगी, तो वो कॉन्ट्रैक्शन कर देगी पूरी मसल का। अब आता है कि स्मूथ मसल्स क्या है। स्मूथ मसल थोड़ी सी स्केलेटल मसल से अलग होती हैं। कैसे कि एक तो ये फाइबर टाइप नहीं होती, थ्रेड लाइक नहीं होती और यूनी न्यूक्लियर होती हैं, यानी एक ही न्यूक्लियस इसमें होता है, स्पिंडल शेप की होती हैं और ये वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं होती, इसलिए इन्हें हम अनैच्छिक मांसपेशियां या इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। ये मसल्स नॉर्मली हमारी बॉडी के जो अंदरूनी ऑर्गन्स होते हैं उनमें होती है। स्केलेटल मसल्स बाहर होती हैं आउटर साइड में बॉडी के पेरिफेरी में, और स्मूथ मसल्स अंदर होती हैं, जैसे जीआईटी, ब्लड वेसल्स, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है। स्मूथ मसल्स जो भी हमारे शरीर की जो ट्यूबुलर संरचनाएं हैं, जीआईटी, ब्लड वेसल्स, उनमें है, और ये अभी मैंने आपको बता दिया कि ब्रेन के उस पार्ट के कंट्रोल में होती है जो वॉलेंट्री कंट्रोल इसको नहीं कर पाता है। तीसरे नंबर की मसल आती है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल सिर्फ हमारे शरीर में एक ही जगह पाई जाती है और वो एरिया है मायोकार्डियम। इनकी जो संरचना है वो स्ट्राइटेड होती हैं, बट स्ट्रिप्स इसमें होती है, परंतु ये वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं होती। बट इनकी जो मूवमेंट है, इनकी जो स्ट्रक्चर है वो स्केलेटल मसल्स के समान होती है कि इसमें भी फाइबर्स होते हैं जो इसको मूव करवाते हैं और इसमें ये स्ट्रिप्स होती हैं और बीच बीच में ऐसे स्पेशल बैंड्स होते हैं जिन्हें हम इंटरलेस्ड डिस्क कहते हैं, और एक फाइबर से दूसरे फाइबर तक इलेक्ट्रिक जो स्टिमुलेशन है वो पास करने में इस इंटरलेस्ड डिस्क की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। इससे वो तेज गति से जो इलेक्ट्रिक मूवमेंट्स हैं, इलेक्ट्रिक मैसेज हैं वो पहुंचते हैं, जिससे पूरा हार्ट एक कॉन्ट्रैक्ट इजीली हो सकता है। और इनका जो मूवमेंट है वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं है, मेनली वो स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जिन्हें हम हार्ट के पेसमेकर्स बोलते हैं, उनसे कंट्रोल होती है, वो कंटिन्यू होता रहता है, ऑटोमेटिक चलता रहता है। थोड़ा बहुत कंट्रोल पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है जो हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही उपयोगी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं और नोट्स बनाने के लिए विजिट कर सकते हैं mynursingstudents.blogspot.com। और आगे के वीडियोस जो मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम के आने वाले हैं उनका नोटिफिकेशन भी आपको मिल पाएगा इजीली। इवन ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप ज्वाइन अगर करना चाहते हैं तो वहां से भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।